मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? एक फूल की चाह। इसको किसने लिखा है? सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। बच्चों, यह एक मार्मिक कविता तो है ही, साथ ही एक लंबी कविता भी है, क्योंकि तभी तो इसकी व्याख्या करने में इतना समय लग गया हमें। तो इसके शेष जो पद्यांश रह गए हैं बच्चों, उसकी व्याख्या करें उससे पहले जो हमने पद्यांश पढ़ लिए हैं, एक बार उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि उसमें क्या था। तो एक फूल की चाह कविता बच्चों समाज में फैली छुआछूत की समस्या को उजागर करती है, और साथ ही महामारी के दौरान जो सुखिया की जो दयनीय मौत हुई उसको भी उजागर करती है। एक बार सुखिया जो होती है वो महामारी की चपेट में आ जाती है। और अब सुखिया कौन है बच्चों? एक अछूत कन्या। तो उसके पिता दिन रात सोचते रहते हैं, नए नए उपाय सोचते रहते हैं जिससे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। जो सुखिया थी बच्चों, वो चंचल स्वभाव की थी। वो दिन रात खेलने से उसे फुर्सत नहीं होती थी। पिता बाहर जाने से मना भी करते थे कि कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए, फिर भी वह नहीं मानती थी। और एक दिन वो क्या हो गया? सच हो गया और वो महामारी की चपेट में आ गई। अब एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे देवी के चरणों का एक फूल ला दो प्रसाद के रूप में। अब पिता बेचारा क्या करता, सोचता रहता, उपाय ढूंढता कि किस तरह अपनी बेटी की इस इच्छा को पूरा करे। तो वो क्या करता है बच्चों, एक बार भक्त मंडली मंदिर की ओर जा रही होती है माता की जय जयकार करते हुए, तो वह भी उसमें शामिल हो जाता है और माता की जय जयकार करता है। तो बच्चों धक्के से उसे ऐसा लगता है जैसे चमत्कार हो रहा है। वो धीरे 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 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है, पुजारी के सामने तक आ जाता है। तो पुजारी जी उसे प्रसाद दे देते हैं। वो प्रसाद लेकर जैसे ही मंदिर के द्वार तक पहुंचता है, कोई उन्हें देख लेता है और वो क्या कहता है, पहचान कर कहता है, अरे पकड़ो इसको, ये भाग ना जाए, ये तो अछूत है, इसे मंदिर में आना निषेध है। इसने कैसे मंदिर में प्रवेश किया? इसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। लोग उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घूंसे मारते हैं बच्चों। तो फिर उसे पकड़कर न्यायालय भेज दिया जाता है। वहां पर उसे 7 दिन की सजा सुना दी जाती है। अब पढ़ेंगे बच्चों आगे। करें शुरू। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ करेंगे जैसे हम करते हैं बच्चों। स्वीकृत स्वीकार करना, दंड सजा, शीश सिर, अभियोग आरोप, उत्तर जवाब, रोज दिन, सदियां। सदियां क्या होंगी बच्चों? सदियां होती है सैकड़ों वर्ष। अविश्रांत बिना विश्राम किए, बरसा कर भी आंखें तनिक नहीं रीती। आंखें तनिक मतलब जरा सी भी, रीति मतलब खाली नहीं हुई। बरसाकर मतलब ये नहीं है कि आंखें बरस रही हैं, बरसाकर मतलब आंसुओं का बहना, बिना थके आंसुओं का बहना, अविश्रांत बरसाकर। अब करते हैं इसकी व्याख्या। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। सुखिया के पिता कहते हैं कि उन्होंने जो दंड न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो 7 दिन की सजा सुनाई गई, उन्होंने सिर झुकाकर उस दंड को, उस सजा को स्वीकार कर लिया। उस आरोप को वो क्या उत्तर देते, जो उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया, असीम आरोप लगाया गया बच्चों, कि उन्होंने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। क्या ऐसा संभव था? नहीं था। पर वो जवाब ना दे सका, क्योंकि उस समय क्या थी, उसकी दयनीय स्थिति थी और उसकी कोई बात भी ना सुनता और ना ही समझ पाता। इसलिए वो चुप ही रहा और चुप रहकर उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया कि उसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है। अब वो 7 रोज जेल में रहा, तो उसे ये 7 दिन कैसे प्रतीत हुए बच्चों? ऐसा लगा कि सैकड़ों वर्ष ही उसने वहां जेल में बिता दिए हैं। और उसकी आंखें बिना विश्राम किए, बिना मतलब थके क्या करती थी, लगातार बहती रहती थी। और वो सूखी नहीं बच्चों, वो गीली ही थी। वो रुका नहीं रोने से, मतलब उसकी आंखें
बहती रहती थी। क्यों बहती थी बच्चों? क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता थी कि इस महामारी की जो चपेट में आ गई है बेटी, उसका क्या होगा, क्या हर्ष हुआ होगा, वो जीवित भी है या नहीं है। तरह तरह के सवाल उसके मन में उठते और वह उसकी इच्छा को भी पूर्ण नहीं कर पाया बच्चों, इसलिए वह दिन रात रोता रहता था। आया बच्चों समझ में? करें अगला। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ढील रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं, दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दीना दिखाई वह। तो पहले शब्दार्थ करेंगे बच्चों। दंड सजा, पैर पाँव, ढेल ढकेलना, पीछे ढेल मतलब पीछे की तरफ ढकेलना, भय डर से, जर्जर पीड़ित, तनु शरीर, पंजर हड्डियों का ढांचा, उलझी मतलब उलझ कर रह जाना, कश्मकश में। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। जब सुखिया जो का पिता था, उसे जो 7 दिन की सजा सुनाई गई थी बच्चों, जब वह उस सजा को भोग कर, उस सजा काट कर 7 दिन की घर की तरफ बढ़ा, तो उसके पांव क्या हो रहे थे? आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई भय उसको पीछे की तरफ, कोई भय उसको पीड़ा पहुंचा रहा है और उसके हड्डियों का ढांचा बने उस शरीर को पीछे की तरफ ढकेल रहा है। कहने का क्या अभिप्राय हुआ बच्चों? कि उसे ये आशंका थी, मन में ये डर बैठ चुका था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि वो महामारी की चपेट में आई थी और बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। तो इस डर के कारण वो क्या हो रहा थे, उसके पांव पीछे की तरफ उठ रहे थे बच्चों, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। डर था उसे, भय था, उसका जो हड्डियों का ढांचा बना शरीर था, वो इस भय से बहुत ज़्यादा पीड़ित था और वह आगे अपने घर की तरफ नहीं जा पा रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, वो उस स्थिति को बताता है। जब वो घर की तरफ पहुंचा तो पहले उसकी बेटी क्या करती थी, अपने पिता को देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच जाती थी लेने के लिए, पर अब वो दौड़कर नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दीना दिखाई वह। अब वो खेल, उलझी हुई सी खेल में मतलब उलझ जाता है बच्चा, खेलता रहता है, ऐसा भी उसे वहां पर आसपास, घर के आसपास दिखाई नहीं दी। तो एक बार बच्चों दोनों पद्यांशों की जल्दी से व्याख्या करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं दोनों पद्यांशों की, फिर इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सुखिया के जो पिता थे वो क्या हो गए, 7 दिन की उन्हें सजा सुनाई गई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने क्या किया है, मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है। और उसके पिता ने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया, मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अपराध किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बात कोई भी नहीं सुनेगा, ना कोई मानेगा, तो इसलिए उन्होंने उस सज़ा को स्वीकार कर लिया। उन्हें 7 दिन की जो सज़ा सुनाई गई थी, ऐसा लग रहा था सैकड़ों वर्ष के समान उन्हें ये 7 दिन प्रतीत हो रहे थे और उनकी आंखें लगातार बह रही थी, आंसू बह रहे थे। किस आशंका में बच्चों? इस आशंका में कि कहीं उसकी बेटी की मृत्यु ना हो जाए। और दंड भोग कर जब वह घर की तरफ बढ़े तो उनके कदम घर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बल्कि उनको कदम पीछे की तरफ ढकेल रहे थे, क्योंकि उनको उसके जो शंका थी, उसे ये आशंका हो ही गई थी मन में कि हो ना हो उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी होगी। तो क्योंकि जब वह गया तो उसे दौड़ कर लेने भी नहीं आई और खेल में उलझी हुई भी नहीं लगी। तो बच्चों अब करेंगे इन दोनों पद्यांशों से संबंधित प्रश्न। सुखिया के पिता पर क्या अभियोग लगाया गया? प्रश्न नंबर 2, सुखिया के पिता ने दंड को चुपचाप क्यों स्वीकार कर लिया? प्रश्न नंबर 3, आंखें नहीं रीति का आशय स्पष्ट करो। सुखिया के पिता के कदम घर की तरफ क्यों नहीं उठ रहे थे? यह है बच्चों प्रश्न नंबर 4।
फिर से सुन लें। सुखिया के पिता पर क्या अभियोग लगाया गया? सुखिया के पिता ने दंड को चुपचाप क्यों स्वीकार कर लिया? आंखें नहीं रीति का आशय स्पष्ट करो। और प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, सुखिया के पिता के कदम घर की तरफ क्यों नहीं उठ रहे थे? करें बच्चों आगे। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो बच्चों, तो इसमें पहले शब्दार्थ देख लें। मरघट शमशान, परिचित जान पहचान वाले, बंधु रिश्तेदार, फूंक चुके जला चुके, धधक उठी जल उठी। तो अब इसकी करते हैं व्याख्या। जब सुखिया के पिता जेल से छूटकर आए और उन्होंने अपने घर में बेटी को नहीं पाया और लोगों से पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है, सुनते ही वह क्या हो गए? उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। कहते हैं उसे देखने के लिए सुखिया के पिता मरघट शमशान की ओर तेजी से दौड़े कि उसके अंतिम दर्शन कर सकें, उसे एक बार अपनी गोद में बिठा सकें। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। कहते हैं मेरे पहुंचने से पहले ही जो मेरे परिचित थे, जान पहचान वाले थे, मेरे रिश्तेदार थे, उसे जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। उसकी जो चिता थी बच्चों, वो क्या हो गई थी? वो ठंडी पड़ चुकी थी, बुझ चुकी थी। छाती धधक उठी मेरी। एक पिता का जो हृदय था वो एकदम क्या हो गया? जल उठा। जैसे मतलब आग सी लग जाती है हृदय में, ऐसा हो गया उसको। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। कि उनके कोमल जो फूल के समान कोमल थी, ऐसी उनकी बेटी। वो कहते हैं कि सुखिया जो फूल के समान कोमल थी, वो क्या हो गई? अब राख की ढेरी में बदल चुकी थी। और जिसको देखकर, उस राख को देखकर, उस ठंडी चिता को देखकर जो पिता का हृदय था वो क्या हो गया? कांप उठा। बेटा यहाँ पे धधक उठी का मतलब जल उठी नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? कांप उठी। तो उनका हृदय क्या हो गया? कांप उठा, दहल उठा अपनी बेटी की चिता को देखकर। एक बार फिर अभी आगे पढ़ लें बच्चों, फिर एक बार दोबारा से समझाती हूं मैं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। अंतिम बार गोद में बेटी। कहते हैं हे बेटी, अपनी सुखिया बेटी को कह रहा है कि जो सुखिया उसकी बेटी का नाम था बच्चों, आप जानते हैं, तो उसके विषय में कह रहा है अंतिम बार गोद में बेटी, मैं तुझे अंतिम बार गोद में ले पाता, परंतु ऐसा हो ना सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। तूने एक मुझसे छोटी सी इच्छा रखी कि हे पिताजी, मुझे देवी माँ के चरणों का प्रसाद ला दो, परंतु मैं वह अभागा पिता तेरे लिए एक फूल भी लाकर ना दे सका। यहाँ पर वह अपने आप को अभागा मान रहा है, अभागा पिता है जो अपनी बेटी की इच्छा को पूरा ना कर सका, अंतिम समय में उसके पास नहीं था, उसको गोद में ना ले सका। कहते हैं कि वह किसके कारण था ये सब कुछ बच्चों? अछूत होने के कारण। तो ये समाज में जो छूत अछूत की जो समस्या थी है, अभी भी है बच्चों कई स्थानों पर, तो ये क्या है? किसी के जीवन के साथ खेल कर सकती है। इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना अति आवश्यक है। तो इस अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5। बालिका की चिता देखकर पिता पर क्या बीती? और प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, यह कविता किस समस्या को उजागर करती है? कौन सी कविता? एक फूल की चाह। प्रश्न नंबर 7, सुखिया के पिता ने स्वयं को अभागा क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 8, सुखिया का पिता सुखिया को देखने कहाँ गया?
तो बच्चों पद्यांश के आधार पर बताना है आपने कि वो कहाँ गया, भागा हुआ दौड़ता हुआ कहाँ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमारी ये कविता समाप्त हो चुकी है और अगली वीडियो क्लास में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।